नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल। दोस्तों, प्रति एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन पक्का आता है प्रजामंडल से संबंधित। और आजकल जिस टॉपिक सिलेबस के अंदर ये टॉपिक होता है उसके अंदर से इसका क्वेश्चन पक्का बनता है, क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री में देखा जाए तो या फिर स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ता हुआ जो भी है, तो उस टॉपिक को थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ के इसमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आज अपन इस टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कौन सा प्रजामंडल है और किसने उसकी स्थापना की, स्थापना कब हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी और कब की थी, कहाँ पर की गई थी। यदि कोई विशेष है, जो स्थान है प्रजामंडल है उसके बाहर यदि स्थापना की गई है तो उसका स्थापना का स्थान पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज अपन बिना अविलंब के अपन स्टार्ट करते हैं कि प्रजामंडल के जो आंदोलन हुए हैं राजस्थान के अंदर वो कौन कौन से और किस किस ने स्थापना की है और किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल आंदोलन है जयपुर प्रजामंडल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना थी जो 1931 के अंदर हुई थी और इसकी जो संस्थापक थे जो थे कपूर चंद पाटनी। लेकिन ये असफल रहा प्रजामंडल आंदोलन, ये असफल रहा। आगे जाकर के 1936 के अंदर वापस इसका पुनर्गठन होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो 1931 के अंदर किसने की गई, कपूर चंद पाटनी के द्वारा। दूसरा प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल, 1931 के अंदर ये है। इसके संस्थापक है कांति लाल। दोस्तों, जिसके अध्यक्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं या विशेष हैं या फिर इस संस्थापक के अलावा कोई है तो उसका अपन आगे देखेंगे, लेकिन इनमें यही है इसलिए अब मैंने वापस नहीं लिखा। तो यहाँ पर संस्थापक पूछे, अध्यक्ष पूछे तो कांतिलाल सोतानी ही होगा। अगला दोस्तों है मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल, जो 1934 के अंदर स्थापना हुई और इसके संस्थापक है जयनारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, चांदमल सुराणा। दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, मल्टीपल में भी मिल सकता है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, तत्कालीन अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सर्राफ को, तो ये ध्यान रखना है आपको। और स्थापना करने वाला कौन था, जयनारायण, भंवरलाल और चांदमल तीनों थे। एक नाम आए तो जयनारायण लिखना है आपको, राइट आंसर करना है। और अध्यक्ष पूछा जाए तो भंवरलाल करना। दोस्तों, आप इसको एक बार अपने हाथ से जरूर लिखें, आराम से याद हो जाएंगे। याद नहीं होने का कारण है कि अपने हाथ से आप लिखते नहीं हो और ये सभी फैक्ट है, इसमें समझने का कम है। हो सकता है कि आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ने में याद आ रहे, तो अपने आप ही आपको पहले पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूँ कि 1931 के आप अलग याद कर दीजिए, 1934 के अंदर वो अलग याद कर लीजिए। प्रत्येक सन के आप अलग अलग याद करिए, आपको आसानी से याद रह जाएंगे। आप पहले ध्यान दें कि 31 के अंदर 2 है, जयपुर और बूंदी। फिर 34 के अंदर है मारवाड़ और हाड़ौती। अब दोस्तों, हाड़ौती का पूछा है, यहाँ कोटा का ऑप्शन कम ही आता है, कभी कभार आ जाता है, क्योंकि कोटा की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी, कोटा प्रजामंडल की। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 करना आपको। और इसमें संस्थापक है वो है पंडित नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल, 2 जने थे और इसके में अध्यक्ष बनाया गया था पंडित नैनूराम शर्मा को। और दोस्तों, ये 1934 के अंदर हाड़ौती का है। यदि ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाए कोटा प्रजामंडल और उसका अंदर आपको ऑप्शन अंदर मिल जाए कि 1938, तो वो आंसर सही होगा। लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल पूछा जाए तो 1934 आंसर सही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। अगला दोस्तों है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। मैंने बताया 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का जो स्थापना हुई थी, लेकिन वो असफल रहा। तो आगे जाकर के 1937 के अंदर पुनः इसकी पुनर्गठन किया गया और उस समय संस्थापक थे चिरंजी लाल मिश्र और अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को। और दोस्तों, आपको कई ऑथेंटिक बुक में 37 मिलेगा, कहीं 36 मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर सही 36 माना गया, लेकिन जो ऑथेंटिक बुकें मानी जाती है उसके अंदर ये 37 भी लिखा हुआ मिल रहा है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिखे, पहले 37 हो तो आंसर में करें, यदि 37 नहीं है तो फिर 37 करें। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था 1937 के अंदर। उस समय हीरालाल शास्त्री को सचिव बनाया गया था और अध्यक्ष बनाया था जमनालाल बजाज को। और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर, ही आप ध्यान रखें। अगला 1937 के अंदर 3 है, आपको ध्यान रखना है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन और बीकानेर और धौलपुर।
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1937 के अंदर बीकानेर के अंदर हुई। दोस्तों इसका आंसर दो क्वेश्चन बनते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आंसर उसका होगा कलकत्ता के अंदर। 1935 के अंदर कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में 37 में वापस बीकानेर में की गई स्थापना। तो आपको पहले तो आंसर यदि क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पिछले 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1937 के अंदर कहाँ हुई, तो कलकत्ता के अंदर हुई, ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी आपको यदि घुमा फिरा के कुछ भी यदि कलकत्ता ऑप्शन नहीं हो तो बीकानेर हो जाएगा। और इनके जो संस्थापक है वो है मगाराम वेद, और इसके अध्यक्ष भी मगाराम वेद ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल के कई बार एग्जाम पूछ लिया, जयपुर, बीकानेर, ये बार बार पूछे जा रहे हैं, डूंगरपुर, मेवाड़ प्रजामंडल, ये 4-5 हैं, इनके बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। अगला है 1937 के अंदर, तीसरा है 1937 के अंदर धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1937 के अंदर ज्वाला प्रसाद और इंदुलाल जौहरी ने की, और इनके जो अध्यक्ष बनाए थे वो कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया था। दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल का ऑप्शन ही आता है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। यदि कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद में इनमें से भी ऑप्शन में है तो पहले आप संस्थापक का इनको करें और अध्यक्ष का इनको करें। यदि क्योंकि पिछले एग्जामों में यही पूछा गया है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, और उसमें ये ऑप्शन नहीं थे, डायरेक्ट ये ऑप्शन था केवल, बाकी अन्य 3 ऑप्शन दे दिए गए, तो उनका आंसर है कृष्णदत्त पालीवाल। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ऑप्शन में ये हो, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखें जरूर, क्योंकि एग्जाम में बार बार इसको ही पूछा जा रहा है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। लेकिन हालांकि ऑथेंटिक बुकों के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष थे वो कृष्णदत्त पालीवाल थे, और जो संस्थापक थे वो ज्वाला प्रसाद और इंदुलाल थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले प्राथमिकता कृष्णदत्त पालीवाल को दे, फिर उसके बाद में ज्वाला प्रसाद और इंदुलाल को दे, क्योंकि जो एग्जामों में आंसर मान लिया गया है उसकी अपन बाद में भी एग्जाम के बाद यदि कोई ऑप्शन चेंज कर दे एग्जामिनर और उसको, तो अपन रिट के माध्यम से भी उसको अपन जीत सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ये दोस्तों डेट कई बार पूछ ली है, 24 अप्रैल 1938 के अंदर। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 के अंदर हुई थी। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है 38 के, 36 के 3 हो गए, जयपुर, बीकानेर, धौलपुर। जयपुर का पुनर्गठन 36 के अंदर है, जयपुर का पहले जो गठन हुआ था वो था 1931 के अंदर। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल है 24 अप्रैल 1934 के अंदर इसकी स्थापना हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे, और जो संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा थे। अब दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, तो आपको माणिक्यलाल वर्मा करना है। मैं एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, और पिछले एग्जामों के जो क्वेश्चन आए हैं एग्जामों के अंदर से, उनमें से जो क्या आंसर माना है और उनको क्या अपन को एग्जाम में करना सही, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अपन को पीएचडी नहीं करनी है, अपन को सिर्फ एग्जाम पास करना है, अपन को सरकारी नौकरी से मतलब है। क्योंकि प्रत्येक किताब ऑथेंटिक बुकों के अंदर भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पिछले एग्जाम में जो माना गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर बलवंत सिंह मेहता हो जाएगा। लेकिन अध्यक्ष का पूछे और बलवंत सिंह मेहता होगा, ये ध्यान रखना आपको। अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका घुमा फिरा के लगभग 50 बार क्वेश्चन मेवाड़ प्रजामंडल का ही आ रहा है। एक के बाद एक एग्जाम के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला दोस्तों है कि करौली प्रजामंडल 1938 के अंदर त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी, त्रिलोक चंद्र माथुर। किसने की थी स्थापना? संस्थापक कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर। दोस्तों आसानी से याद हो जाएंगे, आप सन वाइज याद करें, ऐसे आप याद करोगे तो भूल जाओगे। 1938 के एक टाइम याद करो, 1936 के अलग याद करो, 1939 के अलग याद करो। अगला है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 के अंदर हुई। कहाँ पर हुई? रेवाड़ी के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा के अंदर हुई। तो 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, और इसके संस्थापक थे किशनलाल जोशी, और इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 के अंदर। कहाँ हुई? रेवाड़ी के अंदर। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कहाँ हुई। अगला क्वेश्चन है अलवर प्रजामंडल
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका संस्थापक भी पूछा गया है और ईयर भी पूछा गया है। तो 1938 के अंदर अलवर, 1938 हरिनारायण, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बार ये भी पूछा गया था, हरिनारायण ऑप्शन में नहीं था, तो उसका आंसर कुंज बिहारी लाल मोदी था। इसका मतलब है दोनों संस्थापक साथ रहे हैं, हरिनारायण और कुंज बिहारी लाल मोदी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हरिनारायण और कुंज बिहारी लाल मोदी। अगला दोस्तों है शाहपुरा प्रजामंडल, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1938 के अंदर स्थापना हुई। एक बार एग्जाम में इसकी डेट पूछी गई थी, तो 18 अप्रैल। 24 अप्रैल मेवाड़ की है, 18 अप्रैल शाहपुरा प्रजामंडल की है, ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा प्रजामंडल 1938, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है सिरोही प्रजामंडल, ये 38 के हो गए 5। अब अपन को याद करने हैं 39 के, 39 के। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी। जो मैंने डेट लिखी है वो एग्जाम में पूछी गई है, वही लिखी गई है। अन्य की मैंने नहीं लिखी, क्योंकि इतना याद करना संभव नहीं है सबकी डेट याद करना। इसलिए जो मुख्य है, जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछने के वापस चांस हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। दोस्तों पूरे प्रजामंडल को आप याद करोगे, एक बार हाथ से लिखे, उसके बाद में जो जो ईयर है 38 का अलग याद करें। आप याद कर लो, अंगुलियों पर याद कर लो, 38 के कौन कौन से हैं, 36 के कौन से हैं, 31 के कौन से हैं, 34 के कौन से हैं, तो आपको आसानी से याद रहेंगे। और इसको आपस में लिंक कर दो किसी से। सिरोही शहर आपको पता है कि गोकुल भाई भट्ट का, जो राजस्थान के गांधी, आपने खूब नाम सुना होगा, तो सिरोही का नाम आते ही आपको गोकुल भाई भट्ट याद आ जाएगा अपने आप ही। तो 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। अगला है कोटा प्रजामंडल। दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा था कि हाड़ौती प्रजामंडल है 1934 के अंदर। और यदि हाड़ौती ऑप्शन में नहीं है और कोटा प्रजामंडल दे दिया कि स्थापना कब हुई और उसके अंदर ऑप्शन 39 है, तो पहले इसको राइट करें। यदि कोटा प्रजामंडल पूछ ले और उसके अंदर 1939 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 1934 आंसर करें। इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये कन्फ्यूज हो जाते हैं अपन के भाई क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको पहले ही क्लियर बता देता हूँ। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर नैनूराम शर्मा, पंडित अबिन हरि, क्योंकि नैनूराम शर्मा वहाँ पर भी था, तो आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा हाड़ौती को और कोटा का। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों बार में, और दोनों बार में ये मैंने जो बताया आपको वो आंसर माने गए। अगला दोस्तों है कि अबिन हरि जो है इसके अध्यक्ष भी थे। और कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 के अंदर है, वहाँ पर हुआ था 1941 के अंदर, प्रथम अधिवेशन 1941 के अंदर। और इसके अध्यक्ष थे अबिन हरि। और कहाँ पर हुआ था? मांगरोल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, कांतिलाल चौथानी द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर कांतिलाल चौथानी द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 39 के अंदर कौन से थे, 40 के अंदर कौन से हैं, 38 के अंदर कौन से हैं। ईयरली याद करें आपको। ईयरली याद करने से क्या है कि टुकड़ों में बांट लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। अगला है कुशलगढ़ प्रजामंडल, जो बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ है, ये प्रजामंडल है। इसका स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1942 के अंदर की गई। 1942 के अंदर एकमात्र है कुशलगढ़ प्रजामंडल, और भंवरलाल निगम ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? अप्रैल 1942 के अंदर। कौन सा प्रजामंडल? कुशलगढ़ प्रजामंडल। किसने की थी? भंवरलाल निगम ने की थी। अगला दोस्तों है बांसवाड़ा प्रजामंडल। पहले कुशलगढ़ आ गया, अब बांसवाड़ा आ गया, मतलब कुशलगढ़ अंदर है बांसवाड़ा के। प्रजामंडल की स्थापना 1943 और 45, दोनों मैंने ऑप्शन में लिखे हैं, क्योंकि दोनों ही ऑथेंटिक बुकों से मैंने लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें 1945 भी माना गया, और एक बार क्वेश्चन आया था उसमें 1945 ऑप्शन नहीं था और 1943 ऑप्शन में आंसर माना गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप 45 कर लें, फिर उसके बाद में 43 ऑप्शन है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक के अंदर 43 साफ साफ लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 के अंदर, या फिर ऑप्शन में नहीं है तो फिर 45 करें। दोनों में से एक ऑप्शन में होगा, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। यदि दोनों ऑप्शन में हैं तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होने के चांस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बजाय सन की। और ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना।
दोस्तों वीडियो छोटा होगा लेकिन आप इसको अच्छी तरह से याद करें, आपका एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से, इस वीडियो में से आएगा 100%। अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। सबसे ज़्यादा प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है मेवाड़ का, उसके बाद में डूंगरपुर का। अभी हाल ही दिनों में, पिछले दिनों में एग्जाम में कई बार पूछ लिया है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। इसका ईयर पूछा जाता है डायरेक्ट 1944 के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर का डी है तो डबल आ रहा है 4-4। आप ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद रहे तो आसानी से याद रह जाएगा, आप अभी भूलोगे नहीं कि डबल अक्षर आ रहा है, डबल डिजिट आ रहा है, तो डी है डूंगरपुर का, डी का मतलब डबल। अब आप याद रखोगे इसको। और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या, शिवलाल, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय। पहला ऑप्शन भोगीलाल पांड्या का होगा तो वो आपका सही है। और यदि चारों ऑप्शन दे तो इसमें से कोई भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन भोगीलाल पांड्या आपको पक्का याद रखना है, हरिदेव जोशी याद रखना है, उसके बाद में आप शिवलाल और गौरी शंकर याद रखें। ये दोनों पहले याद कर लें, ये दोनों आपका आंसर दे देगा, क्वेश्चन आपका सही कर लेगा। उसके बाद में अपन को पीएचडी वैसे ही नहीं करनी है। अगला दोस्तों है कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ की 1945, पी से 45, आसानी से याद रह जाएगा। चुन्नीलाल प्रभाकर, प्रतापगढ़ प्रभाकर और पायक, ये सब पी से ही जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 45, प्रभाकर, पायक। आप इन 4 पी को याद रखें, पी 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 और पी। आपका आसानी से क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 45, प्रभाकर और पायक। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 के अंदर हुई और चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक इसके संस्थापक थे। अगला दोस्तों है 45 के अंदर एक और है जैसलमेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1945 के एंड के अंदर दिसंबर माह के अंदर हुई और मीठालाल व्यास संस्थापक थे। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, तो कहाँ पर हुई, जोधपुर के अंदर। अगला दोस्तों है कि झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को। ये जो 46 के अंदर एकमात्र प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो भी 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की हुई थी। और मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो मांगीलाल भव्य ही थे। संस्थापक में सहयोगी थे वो कन्हैयालाल मित्तल थे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक ही नाम आपको याद करना है, सेम नाम है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने जो अध्यक्ष के नाम खाली छोड़े हैं इसका मतलब है अध्यक्ष भी यही थे और संस्थापक भी यही थे, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य द्वारा की गई, इसके सहयोगी कन्हैयालाल मित्तल थे। 1946 के अंदर इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों ये प्रजामंडल से संबंधित जो आंदोलन हुए थे उसकी गठन कब किया गया, प्रजामंडल का कब किया गया और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई, कौन संस्थापक था, इसके संबंध में अपन ने आज की वीडियो में पढ़ा है। मैं अगले वीडियो जल्द ही आपको प्रजामंडल से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनके बारे में दूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने से फिर आप भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये सब फैक्ट वाला वीडियो है तो इसमें फैक्ट वाला याद करने में थोड़ी सी समस्या होगी आपको। लेकिन मेरा कहना यही है, आपको इसको याद करना है, यदि कंटेस्ट याद रखने का एक ही तरीका है, एक बार अपने हाथ से कॉपी में लिख दें, उसके बाद में प्रत्येक ईयर का आप अलग अलग टुकड़ों में कर करके याद करें तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार नाम याद कर लो और उसके बाद में आप वापस भूल जाओ, आपको अपने आप एग्जाम के अंदर याद आएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाथ से एक बार जरूर लिखें, जो लिखा हुआ है वो बहुत अधिक टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।